व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स के बारे में। देखेंगे कि कैसे इस ब्रिक्स का बीज बोया जाता है और कैसे जो है डेवलप होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार का जो समिट होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है, इसलिए जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स दुनिया की 5 तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। अर्थव्यवस्थाएं वो कौन कौन सी है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका। तो इन पांचों कंट्रियों का जो है ग्रुप है कौन? ब्रिक्स। ठीक है, और ये जो पांचों कंट्री है ना, इनकी अर्थव्यवस्था जो तेजी से ग्रो कर रही है। ओके, और ये जो इस ब्रिक्स का जो बीज बोया गया वो जून 2006 में बोया गया, मतलब जून 2006 में जो ब्रिक्स की स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं ना, के दौरान, इस असेंबली के दौरान जो है 4 कंट्री कौन कौन सी? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के जो विदेश मंत्रियों की एक बैठक होती है और वहीं से जो है ब्रिक्स का निर्माण होता है। आपको पता है स्टार्टिंग में जो ब्रिक्स को जो है ब्रिक्स नहीं कहा जाता था, इसको स्टार्टिंग में ब्रिक कहा जाता था। फिर 2010 में जो साउथ अफ्रीका को जो है ब्रिक में जो ऐड किया जाता है और तभी जो है इसका नाम बन जाता है ब्रिक्स। ओके, अभी इन कंट्रियों की लोकेशन देख लेते हैं हम। तो है पूरा वर्ल्ड और है हमारा प्यारा भारत, और साथ ही में हमारा पड़ोसी देश चाइना, और विश्व का सबसे बड़ा देश है, और अफ्रीका का सबसे दक्षिण देश है साउथ अफ्रीका, और दक्षिण अमेरिका देश है ब्राज़ील। तो इन 5 कंट्रियों से मिलकर क्या बनता है? हमारा ब्रिक्स बनता है। मतलब ये पेड़ इतना बड़ा है जो 3 कॉन्टिनेंटल में फैला हुआ है, और जो इसके 3 देश हैं वो एशिया के हैं। कौन कौन से? रसिया, चाइना, इंडिया, और जो 2 देश हैं वो एक अफ्रीका का और एक दक्षिण अमेरिका का है। दक्षिण अमेरिका का है ब्राज़ील और अफ्रीका का देश है साउथ अफ्रीका। ओके, इनकी लोकेशन माइंड में रखना आप। अब जो हम बात करेंगे ब्रिक्स के बैकग्राउंड के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में। ब्रिक्स की बात गोल्डमैन सैच गाइज एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी है। उसके जो एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील ने 2001 में, नवंबर 2001 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले 50 वर्षों में दुनिया की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं विश्व का नेतृत्व करेगी, मतलब एक लीडर का रोल निभाएंगी। और वो 4 अर्थव्यवस्थाएं कौन थी? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो 4 अर्थव्यवस्थाएं वो आने वाले समय में जो है वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरेंगी, और यहीं से जो है ब्रिक्स का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, और फिर 2006 में जो है ब्रिक्स बनकर सामने आता है। फिर क्या होता है कि वर्ष 2009 में रूस के एक शहर है, एक इम्पॉर्टेंट शहर है, वो है यekaterinburg। ठीक है, तो यekaterinburg जो है रूस का 4था सबसे इम्पॉर्टेंट जो है शहर है। इसकी लोकेशन देख लीजिए आप। तो यह है आपके सामने रूस, और यह है यekaterinburg जो रूस का 4था सबसे इम्पॉर्टेंट शहर है। और ये जो है आपको पता है जो यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को जो है अलग करता है। ठीक है, तो इसी यूराल पर्वत के पूर्व में स्थित है यekaterinburg शहर। ओके, जो ये रूस का इंपॉर्टेंट शहर है, और यहीं पर जो है पहला ब्रिक्स का जो समिट होता है। और 2009 से ही जो ब्रिक्स के समिट है ना, वो हर साल लगातार होते रहते हैं। जैसे कि आपको बताया 2021 का समिट जो है इंडिया में होने वाला है। अब जो 2022 का जो समिट होगा वो कहाँ होगा? चाइना में होगा। और 2023 का श्रीलंका में साउथ अफ्रीका में, और 2024 का ब्राज़ील में होगा। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में जो है इसके जो समिट जो है हर देश में, इसके सदस्य देश जो कंट्री है ना वहाँ पर होते रहते हैं। ओके, 16 अप्रैल 2010, देखिए इससे 2010 से पहले जो है ब्रिक्स को ब्रिक कहा जाता था। फिर 16 अप्रैल 2010 को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में इसका दूसरा समिट होता है, और यहीं पर जो है दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए जो है इनवाइट किया जाता है, और इसका नाम क्या हो जाता है? फिर ब्रिक से ब्रिक्स हो जाता है। और 2011 के समिट में जो है साउथ अफ्रीका जो है भाग लेता है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया इससे लग जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रियां हैं ना, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत फास्ट से ग्रो कर रही हैं। मतलब आने वाले टाइम में जो है एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरेंगी। आज के टाइम में जैसे यूएसए ना, वो एक सुपर पावर के रूप में है, मतलब एक वर्ल्ड लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, उसके अंगेंस्ट कोई भी कंट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ना इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ठीक है, एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरेंगे। ठीक है, तो
उसमें जो है ये सभी कंट्रियाँ क्या होंगी, ब्रिक्स की भी सदस्य होंगी, और ब्रिक्स जो एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरेगा और विश्व अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगा। और आपको पता है आज के टाइम में जो सिंगल पोलर जो वर्ल्ड है ना, उसको जो मल्टी पोलर वर्ल्ड में बदलने में जो महत्वपूर्ण भूमिका ब्रिक्स अदा करेगा। मतलब सिंगल पोलर वर्ल्ड का मतलब है कि वर्ल्ड में केवल एक ही लीडर है और उसी के चारों ओर जो पूरे अर्थव्यवस्था घूमती है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि अगर यूएसए को जुकाम मतलब छींक आ जाए तो मतलब पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को जो है जुकाम हो जाता है। तो मतलब यूएसए जो सुप्रीम है, लेकिन कुछ टाइम समय बाद जो है ब्रिक्स जो है जो मल्टी पोलर जो वर्ल्ड है ना, उसका निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ओके। और जो वर्तमान में जो चुनौती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया और टेररिज्म हो गया, ठीक है, और दो मतलब दो जब कंट्रियों के बीच में दो कंट्रियों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसके बीच में मध्यस्थता की भूमिका जो है ब्रिक्स जो है इस भूमिका को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी चुनौतियाँ आने वाले टाइम में वर्ल्ड के सामने आएगी ना, उसमें जो मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाएगा, ब्रिक्स निभाएगा। ओके। और जो सतत विकास, समावेशी विकास, ठीक है, इनके ये सारे जो डेवलपमेंट जो कार्य होंगे ना, वो ब्रिक्स के नेतृत्व में होंगे। मतलब सीधा बोला जाए तो जो ब्रिक्स का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आने वाले टाइम में हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो कंट्री है ना, वो आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड लीडर का रोल अदा करेंगी। ओके। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एनडीबी। 2012 में ब्रिक्स सम्मेलन होता है भारत में, ठीक है, कहाँ होता है, भारत में होता है। और इसी सम्मेलन में जो है विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए एक ब्रिक्स बैंक की स्थापना का विचार किया गया। कहाँ किया गया, तो 2012 में जो भारत में जो सम्मेलन होता है वहाँ पर, कि एक ऐसा बैंक बनाया जाए जो इसके सदस्य देशों को जो फाइनेंशियली सपोर्ट करे। और इसकी जो रूपरेखा या उसका जो ड्राफ्ट जो है 2014 में तैयार, 2 जुलाई 2015 में जो है एनडीबी की स्थापना हो जाती है। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है कहाँ है, वो शंघाई चीन में है। शंघाई जो है चीन का जो एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है गाइस, इसकी लोकेशन देख लीजिए आप, यह है चाइना, और चाइना का जो बंदरगाह है वो शंघाई जो पीला सागर में स्थित है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है और यहीं पर जो है नेशनल बोल रहा हूँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है हेडक्वार्टर है। और इसका जो गाइज एक रीजनल हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में है। ओके। नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र हैं क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। मतलब जो इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में जो है आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। और जो विकासशील देशों की आधारभूत परियोजना है, ठीक है, जो विकासशील देशों द्वारा जो डेवलपमेंट के लिए जो परियोजना स्टार्ट की गई है ना, उनको अगर उन देशों को कहीं भी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो उनको जो है लोन प्रोवाइड करने का काम या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम कौन कर देगा, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। अगर आज बात करें तो जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक की जो है $100 बिलियन जो है अधिकृत जो है पूंजी है, ठीक है। और इसमें जो है सभी देश, इसके जो पांचों देश के जो बराबर शेयर हैं, ठीक है, इसमें कोई पावरफुल नहीं है कि इंडिया पावरफुल है या चाइना पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को बराबर जो है सभी जो है बराबर अधिकार है, मतलब सभी के जो बराबर शेयर हैं, और इसमें सभी को जो बराबर वोटिंग राइट भी दिया गया है। ओके। मतलब मैं कहूँ तो आने वाले टाइम में जो है एनडीबी जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के विकल्प के रूप में जो है उभरने वाला है। ओके। तो गाइस ये था ब्रिक्स। अब देख लेते हैं कि एग्जाम में जो ब्रिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, या ब्रिक्स को अपनी स्थापना के समय जो है किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। और साउथ अफ्रीका जो है कब जो है ब्रिक्स में ऐड हुआ, या सबसे लास्ट में जो ब्रिक्स में कौन सा देश ऐड होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ब्रिक्स से आ सकते हैं। आपको पता है यूपीएससी तो आपको पता है फैक्ट्स से खेलता है, और उसकी जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे। आपको लगेगा कि हर जो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, ठीक है। यही तो यूपीएससी की खासियत है। अगर आपने जो ब्रिक्स को ना बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।